हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? जिनका आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको सामना न्यूज 24 टीम की ओर से हार्दिक बधाई। आपको आने वाले साल में सफलताएं प्राप्त हो और देखते रहें सामना न्यूज 24। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। केंद्र ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ फर्जी सामग्री को चिन्हित करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट FCU को 4 सितंबर तक असूचित नहीं करेगी। हाल ही में केंद्र ने संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी IT नियमों के तहत FCU स्थापित करने की घोषणा की थी। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र के नियमों को सही ठहराने के लिए अदालत की ओर से निर्धारित पहले की तारीखों को स्थगित करने की मांग की। पीठ संशोधित IT नियमों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने नियमों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर असंवैधानिक बताया। याचिकाओं पर अब 31 अगस्त और 1 सितंबर को सुनवाई निर्धारित की है। गरीबी को लेकर नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में देवीपाटन मंडल में 3 जिले गरीबी की फहरिस्त में शीर्ष पर हैं। बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर में औसतन आधी आबादी आज भी गरीब है। इसके बाद चौथे नंबर पर दायूं और छठे नंबर पर लखीमपुर खीरी है। दूसरी तरफ अमीरों की श्रेणी में शीर्ष पर गाजियाबाद है, दूसरे नंबर पर लखनऊ, तीसरे नंबर पर कानपुर काबिज है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर आज भी गरीबी की श्रेणी में सबसे ऊपर है। हालांकि 7 साल पहले की तुलना में स्थिति इन जिलों में 70% ज्यादा आबादी गरीब थी, जो आज घटकर 50% रह गई है। वर्ष 2015-16 में बहराइच में 72%, श्रावस्ती में 74%, बलरामपुर में 70% आबादी गरीब थी। आज यहाँ 54%, 50% और 45% आबादी ही गरीब रह गई है। हालांकि अमीरी में गाजियाबाद सबसे आगे। यहाँ गरीबों की संख्या प्रदेश में सबसे कम 6.93% है। सबसे कम गरीबों के पायदान में दूसरे नंबर पर लखनऊ और तीसरे नंबर पर कानपुर। यहाँ गरीबों की संख्या महज 8 और 9% रह गई है। अमीरी के मामले में चौथे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर और 5वें नंबर पर हापुड़ है। जब तब शिक्षा के मंदिर में, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, लेकिन यौन शोषण के मामले बराबर लगते रहते हैं। किसी समय में लोग गुरु को भगवान का दर्जा दिया करते थे। आज स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, पता नहीं किस टीचर का, अध्यापक का, मास्टर का चरित्र सामने आ जाए और पता लगे कि उसने किसी नाबालिग के साथ में यौन शोषण कर दिया है। ऐसी घटना कर्नाटका के शिवमोगा जिले की है। एक चर्च के पादरी फ्रांसिस फर्नांडिस को एक कॉलेज में एक नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। पुलिस के अनुसार आरोपी पादरी के खिलाफ चर्च से संबंध कॉलेज में नाबालिग के यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां वो पढ़ाता था। उसके खिलाफ पॉस्को अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने फादर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना सामने आने के बाद बंजारा समुदाय के सदस्यों ने पादरी के खिलाफ शिवमोगा पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एक तो शिक्षक थे और दूसरे पादरी, यानी कि किसी धर्म संस्था के बहुत बड़े पद पर बैठे होने के बाद, और इस प्रकार की उनकी कार्यशैली, इस प्रकार का चरित्र सामने जब आता है तो ये लगता है कि समाज आज कहाँ जा रहा है। किस धर्म, किस जात, किस व्यक्ति पर भरोसा किया जाए कि ये शिक्षा के मंदिर में छात्र छात्राओं के साथ में यौन शोषण की घटनाएं नहीं करेगा। इसलिए हर स्कूल में आज की मांग है, ज़रूरत है कि CCTV कैमरे इंस्टॉल होने चाहिए, ताकि कार्यशैली का पता उसमें चलता रहे। और जब भी कोई जानकारी कोई लेना चाहे, उसको उसकी जानकारी उपलब्ध कराने का भी नियम होना चाहिए। घटनाओं से सबक लेना पड़ता है और उसके लिए कोई ना कोई उपाय भी करने पड़ते हैं। तो मेरी सरकार से, समाज से मांग है कि इसके ऊपर अपनी आवाज़ और सरकार कार्रवाई करे। जीत कुनेडो खेल की द्वितीय ओपन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता आगरा के श्री राम आदर्श महाविद्यालय में 15 से 17 जुलाई तक हुई। इसमें जिले से 10 खिलाड़ियों ने टीम अलग अलग आयु वर्ग में प्रतिभाग किया।
खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीता। जिले की जीत कुनोडो एसोसिएशन के सचिव सचिन प्रेमी ने बताया कि 50 किलोग्राम भार वर्ग में संध्या ने गोल्ड मेडल, 52 किलो भार वर्ग में सागर राठौर ने गोल्ड मेडल जीता और 25 किलो भार वर्ग में शिवचरण ने कांस्य पदक तथा 40 किलो भार वर्ग में रीता ने सिल्वर पदक जीता। दिव्यांशी अवस्थी को उत्तर प्रदेश के टेक्निकल ऑफिशियल नियुक्त किया गया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर जिला ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर विनय गुप्ता, सचिव नयन त्यागी, जिला खो खो संघ के सचिव विपिन कुमार अग्नोत्री, जिला व्यायाम शिक्षक राम प्रसाद, वरिष्ठ खेल शिक्षक गंगाराम प्रेमी ने हर्ष जताया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। दलों पार्टियों की लड़ाई में जनता बलि का बकरा बन रही है। राजनीतिक लाभ पार्टियों को मिलता है, लेकिन जनता को अपना जीवन दांव पे लगाना पड़ता है। ये घटनाएं रोज एक दूसरी पार्टी के खिलाफ पार्टियां कर रही हैं, जहां सत्ता में जो पार्टी है उसके विपरीत पार्टियों के ऊपर, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार होता है। आखिर क्यों? क्या उस राज्य के उस समय वो लोग निवासी नहीं होते या उनका वहां पर अधिकार नहीं है? केवल पार्टी में रहने की वजह से उनके साथ अत्याचार हो, ये कहां तक उचित है? यही इसी प्रकार की घटनाएं पश्चिम बंगाल की भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी शुक्रवार को राज्यसभा में पंचायत चुनाव के दौरान एक महिला उम्मीदवार को निर्वस्त्र किए जाने की घटना का जिक्र कर भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में ही नहीं, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों की बेटियां भी इस देश की बेटियां हैं। हालांकि विपक्ष महज भाजपा शासित राज्यों की घटनाओं पर राजनीतिक लाभ के लिए आंसू बहाता है। पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद चटर्जी ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो अस्वीकार्य है। खुद प्रधानमंत्री ने इसे पूरे देश में शर्मसार करने वाली घटना बताया है। ऐसी घटना को सब समाज स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि सवाल ये है कि महिलाओं के खिलाफ हो रही उन्हीं घटनाओं पर आवाज़ उठेगी तो भाजपा शासित राज्यों में हुए हैं। इसके बाद सांसद चटर्जी ने पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का जिक्र किया। इस दौरान हावड़ा में पंचाला में बीते 8 जुलाई को एक महिला उम्मीदवार को मतदान केंद्र के अंदर निर्वस्त्र किए जाने की घटना का जिक्र करते हुए रोने लगी। चटर्जी ने कहा, ये मामला इसलिए मुद्दा नहीं बना क्योंकि मणिपुर की तरह इस घटना का कोई वीडियो नहीं था। क्या हम वीडियो वायरल होने के लिए घटनाओं को पर चिंतित होते रहेंगे या वीडियो वायरल होने का इंतजार करते रहेंगे? आखिर क्यों छात्र वायलेंट होता है? क्या कभी इस बात को लेकर के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है सोचता है क्यों उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है? इसी के चलते दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कार्यकर्ताओं ने उत्पात मचाते हुए कुलपति और रजिस्ट्रार की पिटाई कर दी। बचाव में आए पुलिस कर्मियों से मारपीट की गई। एक दरोगा का बिल्ला नोच लिया। पुलिस ने लाठियां फटकार कर कार्यकर्ताओं को हटाया और 10 को हिरासत में ले लिया। देर रात तक मामले में कोई केस दर्ज नहीं कराया गया। छात्रों के निलंबन और शुल्क वृद्धि के विरोध में 4 दिन से आंदोलनरत ABVP के कार्यकर्ता शुक्रवार को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे थे। उन्होंने जैसे ही कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को कार्यालय में जाते देखा तो वे हमलावर हो गए और उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस बचाने पहुंची तो उन्हें भी पीटा। रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजय सिंह पहुंचे तो उन्हें भी नहीं बख्शा गया। इसी तरह उन्होंने कुलपति कार्यालय से भागकर खुद को बचाया। आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता करीब 11:30 बजे नारेबाजी करते कुलपति कार्यालय पहुंचे तो कर्मचारियों ने गेट अंदर से बंद कर लिया। कार्यकर्ता कुलपति से बात करना चाहते थे। शाम करीब 5 बजे कुलपति बिना बातचीत किए पुलिस के साथ अपने कार्यालय से जाने लगे तो कार्यकर्ताओं को भड़कना लाजमी था। उन्होंने कुलपति को रोकने का प्रयास किया। जब पुलिस के अवरोध के चलते सफल नहीं हुए तो हाथापाई शुरू कर दी। बाद में कुलपति कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। 10 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले तो लिया है पर मामला दर्ज नहीं किया गया। SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि घटना के बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने तहरीर नहीं मिली है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आखिर शराब ने फिर एक महिला को खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया। शराब पीने के आदी पति ने अपनी पत्नी की पूरी तरीके से पिटाई की जिसके कारण खुदकुशी कर ली। ये मामला एटा के जैतरा थाना क्षेत्र के दतौली से संबंधित है। महिला अपने पति की शराब पीने की आदत से तंग थी। घटना की रिपोर्ट मृतका के भाई ने लिखाई है। बताया गया कि महिला ने फंदा लगाने से पहले 112 पर कॉल किया था लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले उसने जान दे दी। नवल गुप्ता निवासी कलान शाहजहानपुर ने बताया कि बहन किरण 35 वर्षीय की शादी ग्राम दतौली निवासी हृदय से 15 वर्ष की थी।
प्रति हरदेश गुप्ता शराब पीने का आदी था, जुआ सट्टा भी लगाता था। इसको लेकर वो आए दिन किरण के साथ मारपीट करता था। निरंतर प्रताड़ना से तंग आकर किरण ने बृहस्पतिवार को फंदा लगाकर जान दे दी। उसने बताया, बहन के 2 बच्चे चिराग 12 वर्ष और पूर्व एवं कशिश 10 वर्ष है। भांजे चिराग ने एक दिन पूर्व भी पिटाई की बात मुझे बताई थी। फंदा लगाने से कुछ देर पहले उस महिला ने खुद 112 नंबर पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई थी। यदि पुलिस सही समय पर पहुंच जाती तो शायद ये घटना न घटती और आज किरण जिंदा होती, लेकिन पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही ने उसकी जान नहीं बच पाई। थाना प्रभारी फूलचंद ने बताया कि मामले की तहरीर के आधार पर दर्ज कर लिया गया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की घटना पर सख्त रवैया अपनाते हुए 2 टूक कहा कि सरकार इस बारे में कार्रवाई करें तथा हम करेंगे। इतिहास और दुनिया भर में हिंसा और अंजाम देने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल साधन के रूप में होता है, लेकिन संवैधानिक लोकतंत्र में ये अस्वीकार्य है। ये परेशान करने वाली घटना और सीधे तौर पर संविधान और मानव अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीजेआई ने कहा, सरकारों ने मामले में क्या कार्रवाई की हम जानते हैं कि वीडियो 4 मई का था, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समय आ गया है कि सरकार को वास्तव में कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कौन जानता है कि इसे रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता या एक ही पैटर्न ही बन जाएगा। सीजेआई ने कहा कि हम सरकार की कार्रवाई के लिए थोड़ा समय देंगे। अगर जमीन पर कुछ नहीं हो रहा होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। पीठ ने कहा कि कोर्ट को सरकार के उठाए कदमों से अवगत कराया जाना चाहिए। ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि ऐसी घटना फिर न हो। पीठ अब 28 जुलाई को सुनवाई करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। सरकार भी इस पर गंभीर रूप से चिंतित। मैं उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को अवगत कराऊंगा। व्यापारियों के लिए एक बहुत ही उत्साहजनक समाचार है। अब व्यापारी 60 वर्ष की उम्र पूरी करने पर हर महीने 3000 रुपए की पेंशन पाएंगे। इसके लिए उन्हें प्रतिमाह तय राशि जमा करनी होगी। ये जितनी रकम जमा करेंगे उतनी ही प्रदेश सरकार जमा करेगी। ये घोषणा राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष सुनील सिंघवी ने की। सिंघवी बृहस्पतिवार को गन्ना संस्थान के सभागार में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित व्यापार व व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सिंघवी ने कहा कि व्यापारी पेंशन योजना में 18 से 40 साल के व्यापारी को 50 रुपए और 40 से ऊपर वाले 200 रुपए प्रतिमाह जमा करना होगा। बैंक में पेंशन मद का खाता खुलने के बाद आधार व पासबुक के जरिए जन सुविधा केंद्र से सत्यापन कराना पड़ेगा। 3000 रुपए की पेंशन के हकदार वही व्यापारी होंगे जिनकी सालाना आय 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होगी।